हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल शिवाली डिजिटल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। एसईओ के इस क्लास में आज हम जानेंगे कि कीवर्ड्स क्या होता है। पिछली क्लास में हमने जाना था कि अगर हम एसईओ का पहला प्रोजेक्ट जब हम उठाते हैं, किसी क्लाइंट से हम जब प्रोजेक्ट लेते हैं एसईओ के लिए, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजें हम उस पे लेंगे, कस्टमर से हम क्या क्या कौन कौन से उपकरण हम उनसे लेना चाहेंगे, कि क्या क्या हमको जानकारी चाहिए, किन किन जानकारियों को क्लाइंट तक देना चाहिए कि एसईओ से पहले और एसईओ के बाद हम उसको प्रोवाइड कराना चाहिए, देखना चाहिए। ये सारी जानकारी हमने पिछली वीडियो में दिया था। आज के इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कीवर्ड्स क्या होता है। कीवर्ड जो हमारे वेबसाइट एसईओ के लिए सबसे मेन माना जाता है कि कीवर्ड्स, क्योंकि सारा खेल जो होता है वो कीवर्ड्स का ही होता है। अगर हम एसईओ करने जा रहे हैं और अगर हमें कीवर्ड्स के बारे में जानकारी नहीं है तो हम एसईओ नहीं कर सकते। और भी कई सारी चीजें हैं जो एसईओ के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तक के इस एसईओ की क्लास में जितनी भी हमने बात की है वो सारी चीज इम्पोर्टेंट है। आने वाली वीडियोस में भी हम हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे ताकि हम एक एसईओ परफेक्ट कर सकें किसी भी क्लाइंट के लिए, ताकि हम अगर कोई क्लाइंट्स का प्रोजेक्ट हमको मिलता है एसईओ करने के लिए तो हम उसको रिजल्ट दे सकें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि कीवर्ड्स क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखें तो यहाँ लिखा है कीवर्ड्स क्या होता है। तो कीवर्ड वह शब्द या वाक्य होता है जो लोग गूगल, बिंग्स या सर्च इंजन, जैसे कोई भी सर्च इंजन होता है, गूगल सर्च इंजन है, बिंग्स है, फायरफॉक्स है, और भी कई सारे जो सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, ये सब जो भी सर्च इंजन हैं, इन पे अगर जा करके आप कोई भी कीवर्ड अगर आप डालते हैं तो उस कीवर्ड से रिलेटेड अगर किसी वेबसाइट में वो कीवर्ड वो उस तरीके से लिखा हुआ है तो वो वेबसाइट खुल के आपके पास आता है। जैसे एग्जांपल में बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एसईओ सर्विस इन लखनऊ, गूगल माई बिजनेस सेटअप, वेबसाइट डिजाइन कंपनी, फ्रूट जूस लेबल डिजाइन। इस तरीके से अगर आप कीवर्ड जो है कि वो जाकर के अगर जब आप गूगल पे डालते हैं तो उसमें क्या होता है, यदि आपकी वेबसाइट या ब्लॉग में यही सब सही तरीके से उपयोग किया गया है तो सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को उन खोजों के लिए दिखा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर जो चीजें हम सर्च कर रहे हैं, मतलब जो ट्रैफिक हमारे पास आ रही है, जो कस्टमर आकर के जो सर्च इंजन पे सर्च कर रहा है और उस कीवर्ड से रिलेटेड अगर हमारी वेबसाइट या ब्लॉग्स में वो चीजें मेंशन है सही तरीके से, तो गूगल चाहे कोई भी सर्च इंजन होता है वो हमारी ब्लॉग्स या वेबसाइट को रिकमेंडेशन करता है आपको दिखाने के लिए, मतलब आपके पास लेकर आता है। और वो क्या होता वो जो है कि आपका वेबसाइट को वो ला करके उनके पास पहुंचाता है, उनको दिखाता है, उनके सामने प्रेजेंट करता है। तो लोग उसको क्या होता है कि अगर वो उनको दिखता है तो वो आपकी वेबसाइट को खोलते हैं और उनके पास अगर उनको कीवर्ड जो है, जो भी चीजें वो जानकारी लेना चाहते हैं, अगर वो चीजें आपकी वेबसाइट में मिलती हैं तो वो आपकी वेबसाइट पर रुकते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके पास ट्रैफिक आती है, लीड्स आते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं आपने वो कीवर्ड डाला होता है, यूज किया होता है। अगर कीवर्ड्स के बारे में सही बात करें तो वह शब्द जो ग्राहक गूगल पे टाइप करता है, यदि आपकी वेबसाइट में वही कीवर्ड सही तरीके से मौजूद है तो गूगल चाहे कोई भी सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को उन ग्राहकों को सामने दिखा सकता है। यही एसईओ की सबसे बड़ी नींव मानी जाती है। उसके बाद करते हैं कि एसईओ में कीवर्ड का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि पहला होता है टाइटल जो होता है, उदाहरण के लिए बेस्ट सर्विस फॉर बिजनेस, डिजिटल मार्केट, ये जो है एक कीवर्ड अगर देखें तो ये पुअर कीवर्ड है। मतलब इस तरीके बेस्ट सर्विस फॉर बिजनेस, क्या हम सर्विस बिजनेस के लिए कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीजें हमने मेंशन नहीं किया। बट यहाँ पे आपने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन लखनऊ शिवाली डिजिटल, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्विस है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, इस लोकेशन पे प्रेजेंट है और इस नाम से प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं हमारे नाम का एक ब्रांड बना। दूसरी चीज है
कि कोई भी आया तो वो उस डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर वो क्यूरी सर्च किया तो वो उसको दिखा कि नहीं, हाँ डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस इस लोकेशन पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज होता है यूआरएल। यूआरएल है yoursite.com पेज वन। ये क्या है? पेज वन। पेज वन किस चीज पे? कोई पेज वन नहीं डालता है। सर्च इंजन में अगर आप जाते हैं तो आप कोई पेज वन नहीं डालेगा, कोई पार्टिकुलर चीज डालेगा, कोई वर्ड्स डालेगा, जैसे कि योर वेबसाइट.com डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का मतलब होगा कि आपकी वेबसाइट पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का जो पेज होता है वो पेज खुल के आता है। पेज वन में क्या है? पेज वन क्या दिखाएगा? कुछ तो नहीं दिखाएगा। पेज वन में क्या आपने रखा है? पेज वन ये कोई कीवर्ड्स नहीं होता है। तो यूआरएल में आप इसको यूज कर सकते हैं। हेडिंग्स में यूज करने के लिए H1, H2, H3 जब वेबसाइट आपकी बनती है, बात करेंगे आपको आगे आकर के हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 क्या होता है। जैसे कि H1 में लिखा है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस लखनऊ, दूसरा है बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो वो चीजें दिखाना है कि डिजिटल मार्केटिंग में दिखा रहा है कि इसमें हेडिंग 2 में दिखा दिया कि इससे डिजिटल मार्केटिंग से फायदा क्या है। H1 में हमने दिखा दिया कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस जो है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो ये हमारा एक कीवर्ड्स है। उसके बाद कंटेंट, जब हम कोई वेबसाइट होता है तो उसमें भी कंटेंट लिखा होता है, तो कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स का स्वाभाविक रूप से कंटेंट में शामिल किया जाता है, जिससे हर एक कीवर्ड्स को हम कंटेंट को इस तरीके से हम मॉडिफाई करते हैं कि कस्टमर जो भी कस्टमर हमारे आकर के गूगल सर्च पे सर्च करे तो उसके कीवर्ड्स से रिलेटेड हमारे पास वो कंटेंट अवेलेबल हो। जैसे कि शिवाली डिजिटल प्रोवाइड्स प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लखनऊ टू हेल्प बिजनेस योर ग्रो। अब कोई अगर आता है तो ये डालता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन लखनऊ। अब या तो फिर वो डालेगा कि शिवाली डिजिटल या फिर बिजनेस ग्रो ऑनलाइन। तो ये चीजें हमारे पास कहीं ना कहीं हमारे पास कई ये सबको मिला करके एक कीवर्ड्स बनता है, जिसमें कि मेन कीवर्ड हमारा डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन लखनऊ हो जाता है। तो अगर कोई आकर के सर्च करता है गूगल सर्च पे, गूगल सर्च इंजन पे आता है और वो सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन लखनऊ, तो वो हमारे पेज को रिकमेंडेशन करेगा और हमारे पेज को ले जाकर के ग्राहक तक दिखाएगा। दूसरा चीज होता है इमेज एंड टेक्स्ट में, मतलब कि ये होता है कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस लखनऊ जेपीजी, यानी जो हम जेपीजी यूज करते हैं वेबसाइट में आप किसी पर्टिकुलर नाम या नेम से नहीं आप उसको यूज करेंगे। आप जो भी इमेज अगर आप उसमें यूज कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप अपना एक कीवर्ड पुट करेंगे, ताकि उस जो इमेज होगा, इमेज का जो कीवर्ड्स होता है वो कीवर्ड्स को के अनुसार भी वो हमारी इमेज का जो नेम होता है उसके अनुसार, उस कीवर्ड्स के अनुसार भी हमको गूगल चाहे कोई भी सर्च इंजन रिकमेंडेशन करता है। फिर मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन में भी हमको कई सारे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे गेट प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन लखनऊ फ्रॉम शिवाली डिजिटल, एसईओ, सोशल मीडिया, वेबसाइट डिजाइन एंड गूगल एड्स। इसका मतलब हुआ कि ये एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग लखनऊ के अंदर है शिवाली डिजिटल के नाम से, जो एसईओ से गूगल सोशल मीडिया और वेबसाइट डिजाइन एंड गूगल एड्स जैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो वो जाकर के इस तरीके से वो जब जाता है और वो डालता है, तो जब भी कीवर्ड यूज करता है इसको इस डिस्क्रिप्शन में जो भी कीवर्ड्स कुछ यूज किए, जैसे एसईओ है, सोशल मीडिया है, वेबसाइट डिजाइन है, या गूगल एड्स है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन लखनऊ है, ये जो कीवर्ड जब गूगल सर्च इंजन पे जाकर के जब वो सर्च करता है तो उसको यहाँ से भी इस कीवर्ड से भी वो हमारी वेबसाइट को रिकमेंडेशन दे सकता है। उसके बाद कीवर्ड्स के फायदे क्या क्या होते हैं ये जान लेते हैं कि कीवर्ड्स हम यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज कर रहे हैं, कीवर्ड्स क्या है, क्यों हम इसके क्या फायदा, अगर हम कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं तो आखिर इसके फायदे क्या हैं। तो सबसे पहला जो होता है वेबसाइट जो होता है वो गूगल या सर्च इंजन में रैंक होती है। सही कीवर्ड उपयोग करने से आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट में सबसे टॉप पे आती है, यानी ऊपर दिखती है। जितना बेहतर एसईओ उतना अच्छा रिजल्ट। उसके बाद होता है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ना, लोग गूगल में सीधे आपकी वेबसाइट पे आते हैं या कोई भी सर्च इंजन पे जाकर के सर्च करता है तो वहां से भी वो आपके वेबसाइट पे आता है। टारगेटेड कस्टमर मिलते हैं, जो व्यक्ति आपकी सर्विस खोज रहा है वही आपकी वेबसाइट तक आएगा। दूसरा होता है लीड्स एंड सेल्स बढ़ती है। देखिए जितना अधिक विजिटर आपकी वेबसाइट पे आते हैं उतना ही अधिक ज्यादा से ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ता है, यानी लीड्स आपके पास जनरेट
होती है, सेल्स आपका बढ़ता है। उसके बाद होता है ब्रांड विजिबिलिटी होता है, जिसमें बार बार गूगल में दिखने से आपकी ब्रांड की एक पहचान बन जाती है। जैसे किसी भी ब्रांड को आप ले लें, जैसे विप्रो हो गया, जियो हो गया, या फिर आप किसी भी एक ब्रांड को लेकर कोई भी ब्रांड उठा लेते हैं तो लुमिनेश हो गया, MRF हो गया, यामाहा हो गया, हीरो हो गया। अगर आप जाकर के हीरो डाल दें, हीरो बाइक, होंडा तो होंडा कार, होंडा बाइक, ये सारी चीजें एक आ जाती हैं, क्योंकि वो एक ब्रांड होता है। ब्रांड का मतलब होता है कि हर एक बंदे के जुबान पर आपका नाम, यानी हर लोग आपकी पहचान केवल आपके नाम से आपकी ब्रांड बन जाता है, लोग जानने लगता है। जैसे पार्ले जी, किसी को हर एक बंदा भी जानता है पार्ले जी क्या है, तो ये क्या है, पार्ले जी एक ब्रांड हो गया। उसी तरीके से आपकी जब बार बार गूगल पे जब रिकमेंडेशन आप ही की वेबसाइट सामने आती है, तो उसमें भी आपके लोगों तक आपकी पहचान बनती है, जिससे आप एक ब्रांड बन जाते हैं। तब तक के लिए अब तक ये समझ में आ गया होगा कि इस की कीवर्ड्स क्या होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक लेकर के आएंगे। बाकी अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।